नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, एक छोटी सी गांव में एक लड़का रहता था। वह बहुत आलसी था और हर काम को टालता रहता था। उसकी आदत थी कि वह जरूरी काम हमेशा देर से करता था और इस वजह से वह अपनी पढ़ाई और जिंदगी के दूसरे मामले में पीछे रह जाता था। उसके घर वाले और टीचर्स उसको बार बार समझाते थे कि अपने समय की कदर करो, लेकिन वह उनकी बात नहीं मानता था। उसको अपने फ्यूचर की बिल्कुल चिंता नहीं थी और वह अपना समय बेकार चीजों में बर्बाद करता रहता था। एक दिन उसके गांव में एक बुद्धिमान आदमी आए। वह अपनी समझ और ज्ञान के लिए मशहूर थे। बहुत सारे लोग उनसे मिलना चाहते थे और उनसे कुछ सीखना चाहते थे। वह लड़का भी उनसे मिलने गया कि शायद वह बुद्धिमान आदमी उसको कुछ ऐसे टिप्स दे देंगे जिससे वह अपने दोस्तों से आगे निकल सके जब उसकी बारी आई। तो उसने बुद्धिमान आदमी के पास जाकर कहा, कृपया मेरी मदद करें, मैं अपनी जिंदगी में हार गया हूँ। मैं अपने दोस्तों और क्लासमेट से हर फील्ड में पीछे हूँ। मैं सबसे आगे निकलना चाहता हूँ और सबसे अच्छा बनना चाहता हूँ। कृपया मुझे बताएं कि मैं कैसे यह कर सकता हूँ। बुद्धिमान आदमी ने उस लड़के को प्यार भरी नजर से देखा और बोले, मेरे बच्चे, तुम इसीलिए तकलीफ में हो क्योंकि तुम अपने समय की कदर नहीं करते। तुम हमेशा काम दूसरे पर डालते रहते हो और अपने अनमोल काम बेकार चीजों में जाया करते हो। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम समय की कदर समझ पाओगे। बुद्धिमान आदमी ने कहानी शुरू की। एक बार एक राजा था जो बहुत दयालु और उदार था। उसको अपनी प्रजा से बहुत प्यार था और वह हमेशा उनकी मदद करता था। उसने अपने पुराने दोस्त से मुलाकात की जो उसके साथ गुरुकुल में रहता था। वह दोस्त बहुत आलसी और गरीब था। उसके पास कोई नौकरी नहीं थी। वह हमेशा अपनी किस्मत को खोजता रहता और अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को दोष देता था। राजा ने अपने दोस्त को पहचान और उसके हाल पर अफसोस किया। उसने अपने दोस्त से उसकी जिंदगी और परेशानियों के बारे में पूछा। दोस्त ने उदासी से कहा, राजा, मुझे समझ नहीं आता क्यों सब कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। जब भी मैं नौकरी के लिए जाता हूँ सब मना कर देते हैं। मेरे दुश्मनों ने सबको बता दिया है कि मैं कभी भी कम टाइम पर नहीं करता हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या करूँ। राजा ने कहा, चलो एक समझौता करते हैं। सूर्य अस्त होने से पहले तुम मेरे खजाने में जाकर जितना सोना और चांदी ले सकते हो वह सब तुम्हारा होगा। वह बहुत खुश हो गया और राजा का शुक्रिया अदा किया। वह तेजी से अपने घर गया और अपनी पत्नी को सब कुछ बता दिया। पत्नी भी बहुत खुश हुई और बोली, जाओ और सोना रतन लेकर आओ, अब समय तुम्हारे पक्ष में है। दोस्त बोला, अभी नहीं जा सकता हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। पत्नी ने जल्दी से खाना बनाया और उसे खाना दिया। उसने आराम से खाना खाया। सोच रहा था उसके पास खजाना लेने के लिए बहुत समय है। खाना खत्म होने के बाद उसे नींद आने लगी और बोला, मैं सो लेता हूँ, सोना लेने बाद में जाऊंगा। वह बिस्तर पर लेट गया और आंखें बंद कर ली। उसने सोचा वह थोड़ी देर सोऊंगा। वह 2 घंटे सोया रहा। जब उसकी आंख खुली तो दोपहर हो चुकी थी। उसने कुछ बोरियां उठाई और राजा के खजाने की तरफ चल पड़ा। रास्ते में धूप तेजी से चमक रही थी और उसको गर्मी लग रही थी। उसने सोचा थोड़ा पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। वह पेड़ के नीचे बैठा जहाँ हल्की हल्की हवा चल रही थी और मौसम सुहाना था। जैसे ही वह बैठा फिर से सो गया। फिर 4 घंटे वह सोया रहा। जब उसकी आंख खुली तो शाम हो चुकी थी और सूर्य अस्त होने वाला था। वह जल्दी से उठकर दौड़कर माल की तरफ गया, लेकिन देर हो चुकी थी। सूर्य अस्त हो चुका था और महल की गेट बंद हो चुका था। आलसी आदमी वही निराशा खड़ा रह गया। उसने अपना मौका खो दिया था। उसने अपने समय की कदर नहीं की थी। बुद्धिमान आदमी ने कहानी खत्म की। वह लड़का चुप था। उसने अपनी गलती समझ ली थी और उसको अपने ऊपर शर्मा आ रही थी।
उसने बुद्धिमान आदमी का शुक्रिया अदा किया और अपने तरीके बदलने की कसम खाई। उसने समझ लिया कि समय अनमोल है और इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। वह अपना घर वापस गया और अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करने लगा। उसने टालना बंद कर दिया और ज्यादा उत्पादक बन गया। उसने अपने दोस्तों और परिवार में इज्जत और खुशी पाई। हमारी जिंदगी में अगर हम देखें तो समय सोने की तरह होता है। यह सबसे अनमोल चीज है जो हमारे पास है। हमारे पास जिंदगी में सिर्फ सीमित समय है और हमें इस समझदारी से और उत्पादकता के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। हमें अपना समय बेकार चीजों में बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो मायने रखती है, बल्कि उसे अच्छी तरह से करना चाहिए। अगर तुम अपने समय का कदर करोगे तो समय तुम्हारी कदर करेगा। अगर तुम अपने समय को बर्बाद करोगे तो समय तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर देगा।